अब बढ़ते हैं वेग, त्वरण और चाल, ये तीन चीजें बची हैं। वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड, डायरेक्शन की मीनिंग क्या है? एक दिशा, वेरी गुड। त्वरण, रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस, चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेग है, जो वेलोसिटी है, अगर वो चेंज होता है, आइदर इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। चेंज होता है तो जो चेंज होने का रेट होता है ना, दर होता है, वी कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई गाड़ी, आप सपोज कि आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का स्पीड अभी 10 किलोमीटर के स्पीड से चला रहे हो और उसको फिर से आपने बढ़ा दिया, 20 किलोमीटर की स्पीड कर दिया, तो 10 से 20 गए। तो चेंजेस क्या हुआ कि पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस चलता और अगले एक घंटे में कितना चलता? 20 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर और चलता। तो अब अगले एक घंटा में चलना हो तो 2 घंटा, मतलब एक घंटा में 10 किलोमीटर चलना होता और अगले एक घंटे में 20 किलोमीटर चलना होता। तो 2 घंटे में तुम कितना चल पाते? 30 किलोमीटर, वेरी गुड। लेकिन अब जब हम वेग निकालेंगे तो हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा घंटे का? कहते हैं। दूसरा हो गया चाल, हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब समझने वाली बात यहाँ पे बारीकी है कि चाल और वेलोसिटी इज नॉट हैव अ मच डिफरेंस। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन। यूनिट भी देखेंगे ना तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है और स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन। ओनली क्या चीज? डायरेक्शन बेटा दो ही होता है फिजिक्स में। एक स्केलर क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो अदिश राशियां, जिसका कोई दिशा ही नहीं है, ठीक है ना, उसको अदिश बोल दिए। और दूसरा बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, जिसकी दिशाएं निर्धारित होती है। तो और ये इनके फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल एस से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एस से। तो ये अगर हम स्मॉल एस से दिखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये एस डिवाइडेड बाई टी। और वेलोसिटी को हम किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल वी से। तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई, हो जाएगा। ओके। एक्सेलरेशन को हमने क्या दिखाया? एक्सेलरेशन समझने वाली बात है, एक लाइन और हम एक्सेलरेशन में ऐड कर देते हैं आपके समझ के लिए। जैसे कि जब भी कोई गाड़ी शुरू करते हैं या जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो मूवमेंट में आता है तो पहले स्थिर मूवमेंट में रहता है, स्थिर कंडीशन में रहता है, मतलब एक पोजीशन पे रहता है। वहां पे उसका स्पीड कितना है? 0। कितना है? तो वो हम स्टार्टिंग स्पीड कंसीडर करते हैं। सेकेंड, अब वो किसी स्पीड से जाता है और कुछ दूरी तय करता है, उसको हम कौन सा स्पीड बोलते हैं? अंतिम, लास्ट वेग, वेलोसिटी। मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 0। वो क्या हुआ? उसका प्रारंभिक वेग हुआ। अब आपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपने गाड़ी चलाना शुरू किया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर कुछ देर तक आपने गाड़ी चलाया। अब आपने गाड़ी की स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा के 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कर दी। अब समझने वाली बात यहाँ पे त्वरण है कि जब हम 0 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे हैं गाड़ी को, तब हम u हमारा कितना है? प्रारंभिक वेग कितना था? 0। और अंतिम वेग कितना था? 20। क्योंकि हम पहले 0 से 20 तक का काउंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें u का वैल्यू कितना था? 0 और v का वैल्यू 20। लेकिन अगर हम वही काउंटिंग करें कि अब बताइए कि जब 20 से 40 किलोमीटर की रफ्तार पे हमने चलाया तब हमारा त्वरण कितना था, एक्सेलरेशन कितना था? तो उसके लिए हमको वहां पे u का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? u मतलब प्रारंभिक वेग, वो वेग जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो वेग जहां तक हम पहुंच रहे हैं वो वेलोसिटी स्मॉल v, क्लियर है? और डिवाइडेड बाई t।